Okay, in this video we will study electromagnetic waves. और टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? दिस इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और frequency. So electromagnetic waves, these are produced by accelerated charge, right? If we have a charge is moving with a constant velocity, no electromagnetic wave will be produced. Accelerated charge इसके लिए जरूरी है by oscillating charge, क्योंकि जैसे ही चार्ज हमारा एक्सेलरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू each other as well perpendicular to the direction of propagation of the electromagnetic wave. So electromagnetic wave is a disturbance that is produced because of the oscillation of the electric charge, और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड these are perpendicular to each other. तो ध्यान रखेंगे, कुछ भी आ जाए एग्जाम के अंदर तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि these are produced by oscillating और accelerated charge. So स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स, वेवलेंथ जो मैंने रेड कलर से दिखाई है और फ्रीक्वेंसी ब्लू से है. तो रेडियो वेव्स these are produced by oscillating charge and the wavelength is more than 0.1 meter. The frequency is kilohertz, 500 kilohertz to 1000 megahertz. Then इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा. FM मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टीवी ट्रांसमिशन में यूज होती है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये यूज होती है. हाँ, रेडियो में होता है ना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टीवी और एम्पलीट्यूड. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? हमारे पास एक कैरियर वेव होती है. कैरियर मीन्स लेके जाना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो सिग्नल हमारा होता है जो हम सेंड करते हैं, वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, और कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी दैट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल विच इज टू बी ट्रांसमिटेड, उसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं. और एम्पलीट्यूड में क्या होता है? कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिग्नल दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड, उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो जाता है. मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द सिग्नल दैट इज टू बी सेंड. जो सिग्नल हमें सेंड करना है ना, उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड चेंज होना दैट इज नोन एज द मॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन अलग प्रोसेस होती है. तो हाँ, फ्रीक्वेंसी को मैच अलग जगह कराएंगे हम. यहाँ तो हम सोर्सेज देख रहे हैं, वो मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करवाते हैं. एलसीआर सर्किट में पहले बताया था और यहाँ भी बता देंगे. देन वी हैव दी माइक्रोवेव शॉर्ट वेवलेंथ. ये रेडियो वेव्स होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी देखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक, राइट. और इसमें जो हमारी वेवलेंथ है दैट इज 0.1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर. ये वेवलेंथ कम हो गई है. तो इनका जो यूज है हमारे पास माइक्रोवेव्स का, रडार में है, अवन है, और स्पीड ऑफ व्हीकल्स एटसेट्रा जो हम यूज करते हैं. माइक्रोवेव अवन में माइक्रोवेव यूज होती है, ठीक है. उसका मैकेनिज्म है कि हाउ द हीट इज प्रोड्यूस्ड. रडार में दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एरोप्लेन ऑफ द एनिमी बाय दिस मेथड. देन वी हैव द IR, इंफ्रारेड रेज. दीज आर नोन एज द हीट वेव्स. ये लॉन्गर वेव लेंथ होती है एंड दिस वर डिस्कवर्ड बाय हर्शल. तो इनकी वेवलेंथ देखिएगा 1 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये चेंज होती आ रही है. और यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 हर्ट्ज टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज. इसका बड़ा यूज है फिजियोथेरेपी में. हमारा जो हाथ पैर कहीं भी कोई काम करना बंद कर देता है किसी वजह से, तो डॉक्टर एडवाइज करता है फिजियोथेरेपी. तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है? द इंफ्रारेड रेडिएशंस आर अलाउड टू फॉल ऑन दैट इन पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज टू बी ट्रीटेड. तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इंफ्रारेड रेडिएशन उस पर गिरेगा, साथ के साथ कोई मेडिसिन यूज होगी, उस बॉडी के पार्ट में मूवमेंट होगी, देन वो उसमें उसका ट्रीटमेंट हो जाता है फिजियोथेरेपी में. वेदर फोरकास्टिंग एंड डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम में भी इसका यूज होता है. नाइट जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर डिफेंस में. देन वी हैव द विजिबल रेज. विजिबल रेज का जो स्पेक्ट्रम 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर और फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज. इनका यूज कहाँ होता है? वीडियोग्राफी
ऑफ्थेल्मोलॉजी और विजिबल लाइट। जैसा मैंने बताया कि ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, दिस इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबल इफेक्ट्स। जो हम देखते हैं, जो सेंसेशन है विजन की, वो किसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से आती है। देन यू हैव द अल्ट्रावायलेट रेज। These were discovered by Ritter in 1801 and the frequency is 10 to power 14 hertz to 10 to power 15 hertz. Wavelength 1 nanometer to 4000 nanometer. And these are used in burglar alarm to kill the germs and in molecular spectrum. ये burglar alarm होता है कि एक कॉर्नर पर हम एक लैंप इंस्टॉल कर देते हैं, दूसरी साइड से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये विजिबल नहीं है, they are allowed to fall on the cathode of the lamp, और वहां से क्या होता है, बीच में से कोई आएगा कट करेगा तो अलार्म बज जाता है, वही दिखाई नहीं देती है, बर्गलर अलार्म नहीं है, राइट। तो these are also used to kill the germs and molecular spectrum. Then we have the X-rays. These were discovered by Roentgen and the frequency is 3 into 10 to power 16 hertz to 3 into 10 to power 21 hertz. You notice that the frequency is increasing, right? हमने यहाँ से शुरू किया था रेडियो वेव से, सो एक तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग में यूज होता है, मेडिकल यूज होता है, और टू डिटेक्ट मेटल, मेट्रो स्टेशन पर जो डिटेक्शन होता है, कोई मेटल, कोई नाइफ या कोई पिस्टल या कोई एक्सप्लोसिव नहीं है, तो उसके लिए ये एक्सरेज भी यूज होती है। एंड टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर पार्ट ऑफ द बॉडी, दे कैन पास थ्रू द फ्लैश बट नॉट थ्रू द बोन्स। तो ये उसकी खास बात होती है। इंजीनियरिंग में क्या यूज होता है? मेटल के अंदर कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो वहां इसका यूज होता है एक्सरेज का। देन वी हैव द गामा रेज। दिस वर डिस्कवर्ड बाय रुदरफोर्ड and the wavelength is less than 10 to power minus 3 nanometer, right? Wavelength इनकी बिल्कुल कम हो गई है, and these have got the highest frequency, और highest frequency होगी तो इनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, because E is equal to H nu, ठीक है? E is equal to H nu होता है, H is the Planck's constant and nu is the frequency, and these have got the highest penetrating power. Penetrating power means the power to pass through a given substance, okay, and the frequency is 3 into 10 to power 18 hertz to 5 into 10 to power 20 hertz. ये इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और इनका यूज क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में, मेडिकल रिसर्च में, एंड टू ट्रीट द कैंसर, ट्यूमर एटसेट्रा, और इंडस्ट्री में भी हमारी गामा रेज का यूज होता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा? एमसीक्यू में इस तरह से आ सकता है कि आप अरेंज कीजिए गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो आपको ये याद रखना है, सीरीज में याद रखेंगे, रेडियो वेव से चलेंगे और हम कहां तक जाएंगे? गामा रेज तक। जैसे जैसे हम इस तरह से मूव करेंगे फ्रॉम रेडियो रीजन टू गामा रेज, द फ्रीक्वेंसी विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड द वेवलेंथ विल गो ऑन डिक्रीजिंग। द इंफ्रारेड हैज गॉट द लॉन्गर वेवलेंथ, जैसा कि इसमें बताया है। नाउ लेट अस कम टू दिस ब्लॉक। So the velocity of the light is defined as the ratio of the amplitude of the electric vector to the magnetic vector. This is the maximum value of the electric field vector and this is the maximum value of the magnetic field vector. ये इसका जो रेशियो होता है, that is known as the speed of light, c. Then we have these two terms, 1/2 epsilon e square. E is the electric field, is equal to b square. B is the magnetic field and mu naught is the permeability, right? This is permittivity and this is permeability of vacuum. तो ये एनर्जी डेंसिटी कहलाती है, और ये भी एनर्जी डेंसिटी, मैंने क्वेश्चन एक वीडियो डाला भी था, उसमें ये पूछा गया था कि बताइए इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो आपको याद रखना है ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी मींस mL2T-2, डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय L क्यूब। तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला वही आएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक इसी तरह से ये भी याद हम रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम,
that is energy is equal to hc by lambda. Lambda wavelength is c is the speed of light, and this h is the Planck's constant, and of course the p is the momentum. Mass into this is p is equal to mc. This is the momentum. So electromagnetic waves both carry energy and momentum, and these are produced by oscillating charge. Now we have one point more, that is in medium, when the electromagnetic wave is traveling in a medium, the velocity is given by 1 upon mu upon epsilon. This mu is the permittivity of the permeability of the medium, and this epsilon is the permittivity of the मीडियम. ये हमारे पास परमिएबिलिटी है म्यू, और ये परमिटिविटी है, और ये इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है. और उसके बाद आप एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि डी ब्रोई जो वेव्स है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या नहीं, तो हम कहेंगे दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज दीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, राइट? क्योंकि if I have a football, that football is moving, that is a particle, but that is not charged, that is also associated with a wave. तो de Broglie waves are not electromagnetic waves. इसके अलावा अभी मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूं, ये देखिएगा. तो ये आपको क्लियर है सभी को, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके पास भेज दिया जाएगा ये वीडियो. एंड नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स. हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे न्यूमेरिकल्स. सो अगेन कोई डाउट है पूछ सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके यूजेस भी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और इसका वेवलेंथ भी है. ठीक है, तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं. आप इसको पॉज करना चाहे तो पॉज कर सकते हैं, बाद में यूज कर लेंगे ताकि हमारा स्पेस इसमें बचा रहे कुछ.